नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय मेरे साथ हैं सत्यवान जी, जो हिमाचल से हैं, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति से। और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने एक अभियान चलाया है अपने वहाँ पे, जिसका नाम है युवा बचाओ अभियान। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे युवा बचाओ अभियान के बारे में कि वो क्या अभियान है, उसको शुरू करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और उसके क्या इम्पैक्ट हैं, उसका क्या असर है हिमाचल के युवाओं पे, हिमाचल की जनता पे। जी अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। और आप युवा बचाओ अभियान पे बातचीत करना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हम 2014-15 के बाद इसको देखते हैं, जब स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम कर रहे थे। लेकिन ये महसूस हुआ कि पंजाब से जो सटे हुए हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ से कुछ सिंथेटिक ड्रग्स की जो सप्लाई है और उसकी जो आपूर्ति है वो बड़े पैमाने पे हो रही है, और कुछ और भी जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ थे उनके माध्यम से हो रही थी। तो इसलिए हम सोचे कि इसके ऊपर कोई एक ओकेजनल जो करते थे हम प्रोग्राम, चाहे कभी नशे के खिलाफ दिन मना लिया, कभी 31 मई तंबाकू निषेध मना दिया, तो इस पर कुछ बड़ा सोचने का कोशिश किया। और 2018 में हमने इस पर एक छोटी सी स्टडी की, लगभग 734 बच्चों के ऊपर। एक कोटी कॉलेज आता है, कॉलेज के आसपास के स्कूलों में सर्वे किया और पेरेंट्स का भी किया। उससे कुछ अलार्मिंग आंकड़े सामने आए कि बच्चों में जो गांव में ये जो नशा है, शराब का है, भांग का है, दूसरा नशा है, ये तो है ही है जी, लेकिन ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो मिलावटी ड्रग्स हो रही है, और चिट्टे के नाम से पंजाब में ये बड़ा मशहूर था, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होनी शुरू हुई थी। उड़ता पंजाब फिल्म आई थी, उसमें बड़ा लोगों में था कि ये तो बहुत भयंकर स्थिति हो रही है। तो हिमाचल में जो है इसकी तरफ एक रुझान बढ़ा था। फिर हमने सोचा कि इस पर क्यों ना कुछ स्टडी भी करें और इसको कुछ ऐसा एक मुद्दा बनाएं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण एज ए ज्ञान विज्ञान समिति थोड़ा डिफरेंट था कि हम नशे को समाज में ये नहीं मानते कि वो केवल एक सेक्शन या समाज का एक हिस्सा उसके लिए दोषी है। हम इस रूप में देख रहे थे क्योंकि युवा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। और युवाओं के अंदर वो भी ज़्यादातर ऐसे शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने वाले युवा जो पेरेंट्स से काफ़ी दूर हैं, बाहर हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर के जो स्ट्रेस, चिंता, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें हैं, और किस परिवेश में वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या है आगे, रोजगार के क्या अवसर है, रोजगार नहीं मिल रहा है तो कहीं छोटा मोटा वो पेडलिंग का काम भी उसमें कर लेते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को अंडरस्टैंड किया और उस अध्ययन के माध्यम से भी कुछ चीज़ें सामने आई, और फिर उस पर कुछ हमने एक्सपर्ट ग्रुप्स मीटिंग की, कुछ अधिवेशन किए, जिसमें चाहे नार्कोटिक्स है, पुलिस डिपार्टमेंट है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, इन तमाम से कंसल्ट करते हुए और फिर एक ऐसी समझदारी बनी कि हम इस अभियान का नाम युवा बचाओ रखें। युवा बचाओ यानी नशे से युवा को बिल्कुल, क्योंकि युवा बर्बाद हो रहे थे, युवा इसमें जो है वो तेज़ी से कहीं ना कहीं ओवरडोजिंग की वजह से ख़त्म हो रहे थे। तो युवाओं का केवल मात्र अकेले का दोष ना हो करके ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज का दोष है। और हम ये मानते हैं कि पहले सामाजिक समस्या है, उसके बाद जब कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान एडिक्शन में आ जाता है, तब उसके मेंटल हेल्थ की समस्या हो जाती है। बिल्कुल, उसके दिमाग की समस्या हो जाती है, और फिर उसको कैसे कैसे मांगता है, उसकी अलग अलग स्टेजेज हैं। हमने इसको स्टडी किया। इसकी मुख्य रूप से हम देखते हैं कि नशे में क्यों जाते लोग, किन कारणों से जाते हैं, क्या उसके जाने के रास्ते हैं, रीजंस क्या है। तो हमें लगा कि एक तो वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को नहीं कर पा रहे, को उसके साथ डील नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी जिसको क्या कहें हम, एक जोश के इसमें या करेज के रूप में भी, और जो है वो शौकिया तौर पे इसको जो ले रहे हैं, मतलब मर्द बनना। हाँ भाई, वो वही वाले जो मर्द बनना, जो किशोरावस्था के वो लक्षण होते हैं, उन किशोरावस्था के लक्षणों के चलते कुछ युवा ऐसे भी थे जो इसमें जो है पहल कर रहे थे, और जिज्ञासा भी इसका कारण है। बिल्कुल। हालांकि हम तो उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि जिज्ञासा का होना जरूरी है, और क्योंकि उससे आगे बढ़ने का रास्ता तय होता है। बिल्कुल। लेकिन वही जिज्ञासा जब एक डायरेक्शन में जो है गलत चली जाए, तो फिर कहीं ना कहीं वो बच्चा गलत रास्तों में संगत का असर पड़ जाता है। जो पीयर ग्रुप का इसमें कंसेप्ट है अपने आप में, वो पीयर्स की भूमिका जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इस उम्र के अंदर। तो इसलिए हमने ये युवा बचाओ की, युवा को कई संकटों से गुजर रहा है हमारा युवा, देश के अंदर, समाज के अंदर एक युवा शक्ति है जो मोस्ट प्रोडक्टिव हिस्सा है समाज का। बिल्कुल। ये उम्र ऐसी है जो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन में क्षमता रखती है, तो उस हिस्से को कैसे बचाया जाए, इसलिए इसका नाम ही हमने युवा बचाओ अभियान के तौर पे रखा। और इसमें ओवरऑल जो नशे के पहलू हैं, चाहे वो सामाजिक सरोकार के मुद्दे, जो हमारे सांस्कृतिक पहलू हैं, जिसमें नशा
सामाजिक मान्यता से किया जाता है। जैसे हमारे ये शिवरात्रि का त्यौहार होता है, होली का त्यौहार होता है, ये त्यौहार ऐसे होते हैं जहाँ पर एक खुली छूट होती है कि बिना घोटे के अगर हम शिवरात्रि मना रहे तो उसका मजा ही कोई मजा ही नहीं। नहीं तो है। वो वाला जो पहलू है उस पर भी हमने कोशिश किया कि इसको एक सांस्कृतिक रूप दे करके, सामाजिक रूप दे करके, और इसको एक बहुत गहराई से समझा जाए। जो हमारी परंपराएं हैं, जिस तरह से हम देवताओं के वहाँ जाते हैं, मेलों में जाते हैं, या हमारे पेरेंट्स नशे का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यस, है, वो भी एक विवाह शादियों में बहुत ज्यादा उसका यूज होता है, तो उसमें ये होती है छूट है जी आज के दिन। सही बात है। जब आप एक दिन छूट देते हैं तो फिर वो दूसरे दिन यस, फिर जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं हाँ। तो वो फिर आपके एक दिमाग की समस्या बन जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट करता वो। एक नशा वो होता है जो आप ओकेजनली कभी कभार कर रहे हैं, लेकिन वो कब रेगुलर में बदल जाए, रेगुलर आप उसके कस्टमर बन जाए, रेगुलर आपको वो नशा चाहिए। जैसे ही आप स्ट्रेस में आएंगे, जैसे ही प्रॉब्लम में आएंगे, तो आप उसका हल उसमें दोनों चीज़ों में, खुशी हो, खुशी में भी नशा इस्तेमाल करना है, दुख हो उसमें भी नशा इस्तेमाल करना है। तो ये तो हमारी ट्रेडिशंस भी रही हैं कि हम दुखी होंगे तो भी एक पैक लगा लेंगे, जी। खुश होंगे पार्टी करेंगे, मुंडन करेंगे, घर में कोई अच्छा प्रोग्राम है, शादी का, ब्याह का है, उसमें भी दारू के बिना काम नहीं होता है। एक चीज़ मैंने जो हरियाणा में देखी है, हरियाणा में भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, लगभग यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उनके आसपास नशे का बहुत बड़ा व्यापार है, और युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो नशे की गर्त में लगातार जा रहा है। और ख़ास तौर पे एक ऐसा ग्रुप है जिसके वो टारगेट पे, वो लगातार कोशिशों में है कि किस तरह से युवाओं को अपने चंगुल में फंसाया जाए। तो ये एक बड़ा स्मगलर्स का एक ग्रुप है। क्या हिमाचल में भी इस तरह की चीज़ें फैल रही हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, पूरे दुनिया का ये बिजनेस का हिस्सा है, व्यापार का हिस्सा है, और बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ इसमें काम कर रही है। नहीं तो क्या सरकारों में ऐसी ताकत नहीं है कि वो उसको रोकना चाहे तो रोक सकती है, बिल्कुल, कानून बना के रोक सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको इस नज़र से भी देखते हैं कि ये जो बिजनेस का पहलू है, दिन रात वो अपनी आमदनी को बढ़ाने का जो एक लालच इसमें दिया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नौजवान इसमें फंसते जा रहे हैं। और खास तौर पे जो सिंथेटिक ड्रग्स वाला ये नशा है, ये आसान नहीं है, महंगा भी नशा है ये। तो इसलिए जो है वो बच्चे जिनके पास खुला खर्चा भी है, कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में ये नशा इस रूप में रहा। आज भले ही ये गरीब बच्चों तक भी पहुंच गया है। क्यों? जहाँ उसके एडिक्शन की आदत लगी, जहाँ आदी हो गया, वहाँ उसे अपनी डोज को फ्री निकालने के लिए 2, 3, 4 डोज फ्री में आगे जो है बेचनी पड़ रही है उसको। तो इसलिए वो पेडलिंग में भी आ गया, तो छोटा मोटा सप्लाई वो नीचे कर रहा है। दूसरी तरह का अपराध भी बढ़ता है, अब चोरी करते हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक पहुँच जाते हैं। डेफिनेटली घर से शुरुआत होती है, घर से चीज़ें गायब होना शुरू होती है, फिर आप दाएं बाएं आस पड़ोस जहाँ जहाँ, तो ये चीज़ें जो है एक वायलेंस की दिशा में, अपराध की दिशा में। और दूसरा एक पहलू ये भी है जो आज की डेट में, जिसमें ज़्यादा हमारा जो ये पुलिस तंत्र है वो काम कर रहा है कि जो भी पकड़े जा रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। अब जेलें भर दी गई है, हिमाचल में तो जेलें हमारी भर गई हैं। तो हमारा सुझाव ये भी है कि ठीक है, उसको एक आप बड़े सप्लायर के नज़रिए से देखो उसको, लेकिन जो छोटे ये पेडलर्स या छोटा जो एडिक्ट है, उसको थोड़ा आपको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा उसको। उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है कि वो केवल मात्र बड़ी सप्लाई के एंगल से कर रहा है। तो वो एक मेंटल सिकनेस का शिकार हो गया है। जब वो एडिक्ट हो गया है तो उसके लिए जेलों के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी पड़ेगी जहाँ उसको डिटॉक्सीफाई किया जाए, जहाँ उसका इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, और उसको इस नशे से बाहर निकालने के लिए, मतलब उसको अपराधी की तरह देखने की बजाय उसको एक बीमार की तरह से, बीमारी मानसिक तौर पे रोगी की तरह से देखा जाए और उसी तरह से इलाज किया जाए। सही बात है। ये तो बात हुई एक समस्या की और उसके लिए जो आपने कदम उठाए हैं उसकी। अब इसमें युवाओं की कोई सहयोग आपको मिल पा रहा है? क्या सरकार का कोई सहयोग मिल पा रहा है, या पेरेंट्स का, समाज का क्या सहयोग रहता है? किस तरह से आप इस काम को कर पा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे दर्शक जो हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से सचेत लोग हैं, अपने यहाँ पे इस तरह का अभियान शुरू करना चाहते होंगे, तो उनको एक इंसाइट मिले कि इस तरह से अगर करेंगे और ऐसा समाज अगर इकट्ठा होता है तो वो कुछ कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, ये अविनाश जी बहुत अच्छी बात आपने कही। और ज्ञान विज्ञान समिति ने भी शुरुआती दौर में इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में लेते हुए, जो इसमें समाज में स्टिग्मा है, जो कलंकित होने वाली स्थिति है, क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि भाई जिसका बच्चा नशे में है उसके नज़दीक अपने बच्चे ना भेजो, अपने परिवार का रिश्ता ना रखो। तो एक सोसाइटी के अंदर एक स्टिग्मा वाली स्थिति है। तो हमने उस पर चोट करने की कोशिश की। अभी 1.5 साल से हम इसमें काफ़ी सघन अभियान चला रहे हैं, इंटेंसिव कैंपेन चला रहे हैं, और इसमें युवाओं को ही ज़्यादा टारगेट किया है। जो हमारे शिक्षण संस्थान है उनके बीच जा करके, उनके साथ डायलॉग करके, बातचीत करते हुए, पहले तो हमने कुछ इसको अपनी टीम को तैयार किया, जो इसको एक्सपर्ट ग्रुप के माध्यम से ट्रेन करवाया, फिर इसको समझा, अंडरस्टैंडिंग की इसकी। और अब धीरे धीरे हम शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, जहाँ पर कुछ कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, IITs के अंदर, पॉलिटेक्निक के अंदर, वहाँ पर कुछ MOU साइन हो रहे हैं और उसमें बच्चों के साथ सेशंस इसमें किए जा रहे हैं। तो इस युवा को बचाने की दृष्टिकोण से, बीमारी को समझने की दृष्टिकोण से और
और समाज में जो सामाजिक पहलू हैं उस पर चोट करते हुए कि समाज के अंदर इसकी मान्यता ना हो, तो हमें पहले अपने पेरेंटिंग कैसी हो, हमें बच्चों को लालन पालन कैसे करना है, क्योंकि आज की डेट में एक या दो बच्चे हैं, अब उनकी पैम्परिंग शुरू से अगर ऐसी हो रही है, जो बाद में जिसने ना करना नहीं सीखा है, जिसने उस हालात में जीना नहीं सीखा है, जीना नहीं हाँ, ये असफलता जिसने नहीं देखी या जिसको असफल होना सिखाया नहीं गया, उससे डील करना सिखाया नहीं गया, तो वो फिर इसको इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं। इसको मैनेज नहीं कर पाता, मैनेज नहीं तो अल्टीमेटली ये जो मैनेज करने वाला है वो उसको तैयार करना है। डिसीजन नौजवान खुद लें, हमें उनको इस रूप में सक्षम बनाना है। तो इस दिशा में ये अभियान आगे बढ़ा है और इवन कि हम इसमें अभी सोशल मीडिया डिजिटल फॉर्म में भी प्रयास कर रहे हैं। एक हमारे नौजवान साथियों ने, नौजवान बच्चे हैं, उनको ऐसे आइडियाज़ आए, विचार आए और उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाने का आइडिया भी इसमें डाला कि हम क्योंकि जो फिल्म है आपकी, अगर फिल्म बनाते हैं तो ज़्यादा बड़ी फिल्म 2 घंटे की, 1.5 घंटे की भी कई बार नहीं देख पाते हैं। छोटी जो रील्स बनाते हैं वो बहुत छोटी होती है, उसमें जब तक इंटरेस्ट आना शुरू होता है तब तक खत्म पूरा कंटेंट नहीं आता। तो ये जो वेब सीरीज़ का कंसेप्ट आया, इसमें 14-15 मिनट के अंदर एक एपिसोड जो बनता है, तो अभी 7 एपिसोड इसमें तैयार किए गए हैं और इसका नाम भी द वाइट ट्रुथ, द वाइट, हाँ, सफ़ेद का सच क्या है। तो इसको कई दृष्टिकोण से जो है वो देखा जा रहा है और इसको अभी जो सिंथेटिक ड्रग्स है उसके इर्द गिर्द पूरा इसको एक बनाया गया है और बहुत साधारण कलाकार, बहुत कार्यकर्ता बोले उनको हम, जिनके अंदर एक कमिटमेंट है, सेवा का एक भाव है, उन बच्चों ने इसको तैयार किया है। और अभी इसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है। 12 अगस्त को जो इंटरनेशनल यूथ डे था, हमारे माननीय मंत्री जी उसमें आए थे, उन्होंने इसका ट्रेलर रिलीज किया है और अब बहुत जल्दी इसको रिलीज करने वाले, हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। अभी कुछ रीशूट इसके बचते हैं, तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ हो जाएगी सोशल मीडिया के माध्यम से, जहाँ पर हमारा ज़्यादातर नौजवान आज इन्वॉल्व है। अगर ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में उनको परोसी जाएगी, उनके सामने लाई जाएगी जो इससे बाहर निकलने के रास्ते भी सुझाए कि पेरेंटिंग कैसे हो, एडिक्शन कैसे जो है कम की जा सकती है, कैसे उसे बाहर निकला जा सकता है, सेवाएं कैसे मजबूत हो, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट का जो सिस्टम है वो कमज़ोर है। अब उसको भी मजबूत करना पड़ेगा, तो सरकार के सामने सुझाव रखे हैं। हालांकि मंत्री जी ने उस बात को माना कि हमारी जो ये सेवाएं हैं अभी इस रूप में नहीं है। इवन कि हमारे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश में IGMC के अंदर, वहाँ पर मात्र 8 बेड अभी डी एडिक्शन के नाम से हैं, जबकि पूरा वार्ड 30 बेड का है। अब वहाँ पर मेंटल हेल्थ के पेशेंट भी हैं, दूसरे पेशेंट भी वहाँ पर साथ हैं, तो इसको आइसोलेट करने का कि अलग से ऐसे रोगियों का, ऐसे जो बीमारी है ये, इसका ट्रीटमेंट अलग से कैसे होगा। तो वो चाहे जेल का सिस्टम हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटलों का सिस्टम हो, वो और जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र और जो डी एडिक्शन सेंटर बने हैं, ये क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा खुले हैं, वहाँ लोगों के लिए बोझ होता है, वहाँ महंगा होता है, 12-15 हज़ार 20 हज़ार तक भी एक महीने का लेते हैं। तो और कई बार रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं उससे जो है बच्चा जल्दी रिलैप्स हो जाता है और वापस, और समाज में अगर स्टिग्मा है तो उससे अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली जो है वो फिर अपने उन दोस्तों को ढूंढता है, वो रास्ता ढूंढता है और वो दोबारा से उसमें चला जाता है। तो अभी ऐसे हमारे कुछ परिवारों के साथ संपर्क हुआ है, उनके साथ हम डायलॉग कर रहे हैं जिनके बच्चे एडिक्शन में हैं, तो वो जब अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6-6 साल से 8-8 साल से उनका बच्चा, तो अब धीरे धीरे जो कुछ बच्चे उसमें से निकलने भी शुरू हुए हैं, जिनके लिए सरकार के भी प्रयास तो हैं उसमें कि भाई हम कैसे इसको जो बचाएं और कैसे बाहर निकालें। तो ये मिला जुला प्रयास है, तो ये सारे प्रयास हिमाचल में कर रहे हैं। और एक प्रयास में जरूर यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि 7 अप्रैल को हमने किया था ज्ञान विज्ञान समिति ने वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर, उसमें 31 संस्थाओं को एक मंच पे लाए थे और एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा एक कोalition बनाया था संगठनों का, जिसे हम हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के नाम से, फाडा नाम से उसको एक खड़ा किया है। और इसकी कोशिश हमारी ये है कि एक तरफ से सरकारी क्षेत्र पे हस्तक्षेप को लेकर के कि मिले जुले, क्योंकि जब तक समाज और सारी संस्थाएं, सरकार भी मिल करके प्रयास नहीं करेंगे तो इस बीमारी पे काबू पाना आसान नहीं है। तो इसलिए इसको मिले जुले, तो सब मिलजुल कर नशे के खिलाफ जो अभियान है और नशा जो युवाओं के अंदर लगातार इंजेक्ट हो रहा है, उसको रोकने का जो अभियान है हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के लोगों ने चलाया है। और ये एक तरह से सफलता की कहानी है कि किस तरह से उन्होंने युवाओं तक पहुँचे, उनके पेरेंट्स तक पहुँचे, उन परिवारों तक पहुँचे, और फिर जो सिस्टम है हमारा, जो ख़ासतौर पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसमें भी सुधार के लिए रास्ते उन्होंने निकाले। तो ऐसा कहीं भी अभियान ये चलाया जा सकता है, एक सबको साथ लेके चलाने वाला अभियान ऐसा बन सकता है और आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें साथ दे सकते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सत्यवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।